हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो गोंदिया विधानसभा जो क्षेत्र है, उसमें कई तरह के दावेदार हैं कांग्रेस की तरफ से। आप ये बताइए कि आपकी भी एक दावेदारी है कांग्रेस पक्ष की तरफ से गोंदिया विधानसभा क्षेत्र में। तो आप ये बताइए किस तरह के आपके समीकरण रहने वाले, क्या व्यू रचना रहने वाली है और क्या विकास के मुद्दे हैं जो जनता के समक्ष आप जाने वाले, उस बारे में बताइए। गोंदिया विधानसभा का चुनाव मैं 2014 में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से लड़ चुका हूं। लगभग 35,000 वोट उस समय अचानक में चुनाव लड़ने के बाद भी मैंने लिया था। उसके 1.5-2 साल बाद नगर पालिका का अध्यक्ष का चुनाव हुआ, उसमें भी मैंने वोट लिया। और अभी पिछले 4 साल से मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की और लगातार जब मैंने कांग्रेस गोंदिया में ज्वाइन किया उसके बाद में यह 4 साल में पार्टी के लिए बहुत मेहनत किए। पिछले 5 साल पहले कांग्रेस के नेता गोपाल दास जी अग्रवाल, उन्होंने पार्टी छोड़ के अचानक में बीजेपी में चले गए थे। उसके बाद यहाँ कांग्रेस बहुत कमजोर हो गई थी, तो उस कमजोर कांग्रेस को मजबूत करने के लिए भी लगातार 4 साल मेहनत करे, चाहे वो जिला परिषद का चुनाव हो, ग्राम पंचायत हो, एपीएमसी हो, सहकार क्षेत्र के कई चुनाव हो। सभी चुनाव में अच्छी मेहनत करके कांग्रेस को मजबूत करने का काम, कांग्रेस के लिए एक अच्छा रिजल्ट लाने का काम हमने और हमारी पूरी टीम ने की। और अभी गोंदिया विधानसभा की जो सीट है वह निश्चित रूप से महाआघाड़ी के गठबंधन में कांग्रेस के कोटे में ही रहेंगी। और माननीय नानाभाऊ पटोले, इनका भी इस क्षेत्र में अच्छा वर्चस्व है। उनके उम्मीदवार के रूप में, कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में यहां से कांग्रेस का जो भी उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा, चाहे मैं रहूं चाहे पार्टी जिसको भी टिकट दे, सभी मिलके कांग्रेस के उम्मीदवार के लिए अच्छी मेहनत करेंगे और निश्चित रूप से यहाँ पे कांग्रेस की जो उम्मीदवार रहेंगे वह चुनाव जीतेगा, ऐसी मुझे पूरी अपेक्षा है। त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना है। इसमें ये देखा जा रहा है कि कांग्रेस पक्ष की ओर से महाविकास आघाड़ी को यदि ये सीट जाती है कांग्रेस की ओर से, आप यहाँ के प्रबल दावेदार ऐसा माना जाता है, ऐसा चर्चा शुरू है पूरे बाजार में। इस पर आप क्या कहोगे? प्रबल दावेदार के रूप में मेरा नाम है, निश्चित रूप से है, लेकिन फिर भी माननीय नाना पटोले जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष है और उनकी पूरी जो एक टिकट का सिलेक्शन बोर्ड रहता है, वह जो फैसला लेंगे, यदि मुझे लड़ने बोले तो मैं लड़ने को तैयार हूं, या पार्टी के जिस उम्मीदवार को वह टिकट देंगे वो भी लड़ेगा, तो भी हम सब मिलके एक उम्मीदवार के लिए मेहनत करेंगे जिसको भी कांग्रेस टिकट देंगी। अभी हाल ही में जो लोकसभा जो चुनाव जो हुए हैं उसमें जो पराजय का सामना करना पड़ा महायुति सरकार को, तो ऐसे में देखा जा रहा है कि जो कांग्रेस है, जो महाविकास आघाड़ी की जो घटक दल है, उनमें काफी उत्साह का वातावरण है। तो कितना इफेक्ट हो सकता है उस बारे में बताइए। बहुत इफेक्ट होगा। आज आने वाले जो लोक विधानसभा के चुनाव है, इसमें महाराष्ट्र में निश्चित रूप से महाआघाड़ी की सरकार बनेगी और उसके बहुत सारे कारण हैं। भारतीय जनता पार्टी और महायुति की जो सरकार ने पिछले 5 साल में या उसके पहले भी 5 साल फडणवीस के कार्यकाल में रही, तो उनका कार्यकाल बहुत अच्छा नहीं रहा। और महाराष्ट्र में जिस प्रकार से उन्होंने तोड़ फोड़ का राजकारण किया, विधायकों को, नेताओं को खरीदने का काम किया, इवन नगर सेवक मुंबई के उनको खरीदने का काम किया, तो यह सब जनता के दिमाग में आ चुका है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अपने पावर का दुरुपयोग कर रही है, महायुति की जो सरकार है वह पावर का दुरुपयोग करके सत्ता में रहने के लिए किसी भी स्तर पर जा रही है। और इसी के कारण महाराष्ट्र की जनता जागरूक हो चुकी है कि यह एक हिटलर शाही का रूप ले चुकी महायुति की सरकार, इसको उखाड़ फेंकने का काम यह महाराष्ट्र की जो जनता है यह करेगी। शासन की जो योजना है, माननीय मुख्यमंत्री लड़की योजना जो है, बहन योजना जो है, भाव योजना है, उसको राज्य में उत्तम प्रतिसाद मिल रहा है, लेकिन विरोधक जो है काफी टीका टिप्पणी कर रहे, कोई कोर्ट तक गए, उसे कोई अपना दानी पॉप कह रहे, तो फंसी योजना कह रहे, तो उस पर आपका क्या टिप्पणी है? सही बात है, जनता
महाराष्ट्र की पढ़ी लिखी, पूरे देश में जो गिने चुने दो चार राज्य है जो बहुत पढ़े लिखे, उसमें एक महाराष्ट्र की गिनती आती है। और महाराष्ट्र की जनता समझदार है। यह चुनावी योजना है और महाराष्ट्र की आर्थिक हालत पिछले 10 साल में जो भारतीय जनता पार्टी और उनके घटक दल की मिलकर सरकार रही, उन्होंने इतनी बद से बदतर कर दी है। महाराष्ट्र में इतना कर्जा बढ़ गया है और ऐसी परिस्थिति में अभी महाराष्ट्र की महायुति सरकार ने यह जो योजना लागू की है, लाडली बहन योजना, वह जनता को समझ में आ रहा है कि यह सिर्फ चुनाव की पूर्ति योजना लागू की गई है। और इवन अजीत पवार जी अर्थ मंत्री है, उनके अर्थ विभाग से भी अधिकारियों ने, क्लास 1 जो ऑफिसर है वहां के, उन्होंने इसका विरोध किए कि आपने योजना तो घोषित कर दी है, लेकिन आर्थिक वहन कहां से हम इसका निकाल पाएंगे और सरकार कहां से दे पाएंगी। और अभी इस योजना के चक्कर में अदर जितनी योजनाओं में जो पैसे आ रहे थे वह सब शासन ने रोक दिए, चाहे वह संजय निराधार योजना हो, श्रावण बाढ़ योजना हो, ठेकेदारी के जो सिविल के जितने भी डिपार्टमेंट के काम है उनके सबके पेमेंट रोक दिए और पूरा का पूरा फंड लाडली बहन योजना में ट्रांसफर कर दिए। लेकिन यह कितने दिन चला पाएंगे, क्योंकि ठेकेदारी के फंड है, जो जिन लोगों ने ठेकेदारी के सिविल के और बाकी काम किए उनको तो पैसा आज निकल देना पड़ेगा। उसके बाद में संजय निराधार और पैसे कितने दिन रोक के रखेंगे, आज निकल देना पड़ेगा। तो भविष्य में यह लाडली बहन योजना यह स्थिर रहेंगी या नहीं रहेंगी, यह एक चिंता का विषय है। और सभी महिलाओं को मालूम है कि यह योजना एक चुनावी चॉकलेट है। सही मायने में यदि लाडली बहनों के लिए सरकार के मन में एक अच्छी भावना रहती तो वह साल 2 साल पहले यह योजना को लागू करते, तब जाके लोगों को विश्वास होता कि सही में लाडली बहना भाव इनके प्रति सरकार के मन में एक अच्छी भावना है। किसानों के हित की लड़ाई लड़ेंगे और किसानों को मजबूत करने का काम हम और हमारी जो पूरी टीम है नाना भाऊ के नेतृत्व में निश्चित रूप से किसानों को मजबूत करेंगे और बेरोजगारी की तरफ भी ध्यान देगी कि यहाँ पे रोजगार के साधन कैसे आ सकते हैं, कोई बड़ी इंडस्ट्रीज लाके और छोटे उद्योगों को मदद करके लोगों को उद्योग की लाइन में लाना, छोटे व्यापारियों को आर्थिक मदद करना शासन की तरफ से, यह सब करके हम यहाँ के युवा बेरोजगारों को और किसानों को मजबूत करने का काम करेंगे और 100% करेंगे। क्योंकि हमारे नेता नाना भाऊ पटोले जी वह आने वाले वक्त में जब यदि महाराष्ट्र में महायुति महाआघाड़ी की सरकार आएंगी उसमें एक अच्छे बड़े पद पे रहेंगे और उनके माध्यम से हम इस गोंदिया विधानसभा क्षेत्र के सभी, चाहे वो मजदूर वर्ग हो, किसान हो, युवा बेरोजगार हो, महिलाएं हो, सबको मजबूत करने का काम उनके माध्यम से हम सब मिलकर करेंगे।